हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, बट जानना चाहते हो कि कुछ ऐसा है जो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है बट शायद कह नहीं पाता आपसे ओपनली एंड ऑनेस्टली। सो जानते हैं उसके दिल की बात इन मैसेजेस के साथ जो हम टैरो से पिक करेंगे। उसके बाद में हम मैसेज कार्ड भी इंक्लूड करेंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स गेट इनटू द रीड। Five of Swords, Nine of Pentacles, Knight of Swords, the Judgment, Ten of Pentacles, Three of Pentacles, Ten of Wands, the Magician. And indirect we do have the Five of Cups. मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन राइट नाउ काफ़ी अपसेट है जिस तरह से चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में चल रही हैं। उन चीज़ों को लेकर काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है काफ़ी हद तक सफ़र कर रहा हो राइट नाउ, और आपका पर्सन इस सिचुएशन से खुश नहीं है। चाहे उसने आपको डिसअपॉइंट किया या आपने उसको डिसअपॉइंट किया, बट यस डिसअपॉइंटेड है आपका पर्सन खुद में, आप में, कनेक्शन के अंदर राइट नाउ। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहा है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन के एंड से डिसअपॉइंटमेंट मिली हो आपको इस कनेक्शन के अंदर, और वो चीज़ अब वो रिग्रेट कर रहा है आपका पर्सन। अब वो चाहता है कि आपकी तरफ कदम बढ़ाए, अब वो चाहता है कि आपकी तरफ कोई स्टेप ले, लेकिन मुझे लगता है कि अब भी लोगों की बातें, सिचुएशंस, करंट सर्कमस्टांसेस उस इंसान के आड़े आ रही हैं। आपको रीच आउट नहीं कर रहा, आपकी तरफ कोई एक्शन जो है वो नहीं ले रहा, लेकिन लेना चाहता है। उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में अगर वो अपनी लव लाइफ को देखे तो आप एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हो, लेकिन उसको लगता है कि लोग इस कनेक्शन को अप्रूव नहीं करेंगे, लोग इस कनेक्शन को जो है वो उसका साथ नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस है इस कनेक्शन को लेकर। जब वो इस कनेक्शन के बारे में सोचता है तो मुझे लगता है कि उसको है एक चीज़ उसके जहन में, उसके दिमाग में कि शायद फैमिली नहीं मानेगी, शायद आपकी फैमिली नहीं मानेगी, शायद ये कनेक्शन जो है वर्कआउट नहीं कर सकेगा क्योंकि लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर। तो वो चीज़ इस इंसान को रोकती है इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन वो आपसे कहना चाहता है कि वो कोशिश कर रहा है, वो दुआ कर रहा है, अफर्म कर रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। एट द सेम टाइम मुझे लग नहीं रहा कि आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो सोच रहा है कि काश सब ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं शायद वो आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा होगा कि आप सारा कुछ जो है वो फिक्स कर दो। चाहे उसने भी आपको डिसअपॉइंटेड किया हो, तब भी वो चाहता है कि आप शायद चीज़ें सही कर जाओ, और जो कि शायद हमेशा होता आया हो इस कनेक्शन के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बिलीव रख रहा है इस कनेक्शन के फ्यूचर के ऊपर। चाहे आप रख रहे हो या नहीं रख रहे हो करंट सिचुएशन में, लेकिन वो डेफिनेटली अपना बिलीफ और फेथ रखे हुए है इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। यस, उसको लगता है कि आप उसका लाइफ पार्टनर बनोगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने ही उसके अंदर एक बिलीफ जो है इस कनेक्शन को इंस्टिल किया हो। शायद अब आप उस बिलीफ से हट रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, आप शायद गिव अप कर चुके हो या करने का सोचते हो। लेकिन आपके पर्सन के अंदर अब वो सारी फीलिंग्स आ रही हैं जो आप उसके अंदर देखना चाहते थे, लेकिन अब शायद आपके एंड से वो फीलिंग मुझे मिसिंग लग रही है क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बेहतर फील कर रहे हो। जिस पोजीशन पे हो आप, जिस मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, उस फाइनेंशियली भी, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक स्टेबल हो। आपका पर्सन जो है उस तरह आपके बारे में अब फील कर रहा है जैसे शायद किसी टाइम पे आपने उसके लिए फील किया था। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे एक और चीज़ जो है वो ये कहना चाहता है कि
जब भी वो रेडी होगा, स्ट्रेस से डील कर चुका होगा, वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, वो आपके साथ ही शादी करेगा, वो आपके साथ ही अपनी लाइफ गुजारेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 6 ऑफ पेंटिकल, द हीरोफेंट, वो आपसे कहना चाहता है कि राइट नाउ चाहे जो भी हो रहा है इस कनेक्शन के अंदर, बट मुझे स्ट्रांग बिलीफ है कि अल्टीमेटली आप और मैं एक दूसरे के साथ एंड अप करेंगे। जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो लैक ऑफ फुलफिलमेंट है अभी जो आप दोनों को एक्सपीरियंस कर रहे हो इस कनेक्शन के अंदर रहते हुए, वो जल्द ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सकोगे। मुझे लगता है कि जो एटीट्यूड है ना कि कोई रास्ता निकल आएगा, वो उसी रास्ते की एक उसी एटीट्यूड की जो है वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ खुद ही हो जाएगा। सो वो एटीट्यूड है आपके पर्सन का। हो सकता है आप भी यही चाहते हो कि खुद से कुछ हो जाए, लेकिन मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग इट। आपका पर्सन इट्स मोर लाइक अ विशफुल थॉट, या उसको लगता है कि आप कोई रास्ता निकाल लोगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेट्स देखिए और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आपके दरमियान में डेफिनेटली कुछ जो है वो सिचुएशन कुछ ख़ास नहीं है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका पर्सन विश कर रहा है, डिज़ायर कर रहा है कि आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ आ जाओ, और वो आपसे कहना चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो और थे। और मुझे लगता है कि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो आपके साथ वापस आना चाहता है। आई लव यू। सो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और शायद ये इसने कभी फील नहीं किया होगा, और अगर किया भी था तो कभी उसको उस तरह से ओन नहीं किया, जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया शायद। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको इसलिए छोड़ा हो, उसे लग रहा होगा कि शायद आप उसको छोड़ने वाले हो इन टाइम्स टू कम। ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ दैट सिचुएशन जहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपके ऊपर अपना ब्लेम डालकर आपको छोड़ दिया हो सकता है कि उसको लग रहा हो कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है, तो इससे पहले कि आप उसे छोड़ो उसने आपको छोड़ दिया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी कनेक्शन के अंदर ख़त्म हुई चीज़ें, वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन उस चीज़ से खुश नहीं है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में रहते हुए अपने पर्सन के साथ। Let's take all these cards. A win-win outcome is forecast. तो डेफिनेटली कुछ विन-विन सिचुएशन होने वाली है। आपकी डिज़ायर, आपके पर्सन की डिज़ायर इस कनेक्शन को लेकर जो है मुझे लगता है कि फुलफिल हो जाएगी। आप में से कुछ लोग लिब्रा हो सकते हो, या आपका पर्सन लिब्रा हो सकता है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। शायद आपको लग रहा होगा कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या फिर इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिवाइव होने की, बट कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि फाइनल है इस कनेक्शन के अंदर राइट नाउ। बिलीव इन द इम्पॉसिबल अगैन। कुछ इम्पॉसिबल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में, एक रिवाइवल, एक रिकन्सिलिएशन, पैचअप। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ राइट नाउ कि इस सिचुएशन में आप क्या फील कर रहे हो। कुछ ऐसा है जो कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा है जो कि आपके जहन में है, या आपका फियरफुल थाट हो सकता है। हो सकता है कि आप गिव अप कर रहे हो सकता है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लगता है कि इट्स मोर ऑफ योर पर्सनस एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है वो एज 9 ऑफ पेंटिकल शो हो रहे हो, और काफ़ी हद तक यू आर हैप्पी विद द वे थिंग्स आर। मुझे लगता है कि शायद आप में से स्टिल कुछ लोग हों जो स्ट्रगल कर रहे हो टू लेट गो ऑफ द नेगेटिव थाट्स। तो अगर ऐसा है तो यू हैव टू लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी जो कि आप शायद सोच रहे हो राइट नाउ करंट सिचुएशन में रहते हुए। यू नीड टू फॉरगेट अबाउट इट, यू नीड टू काइंड ऑफ अपने जहन से उन चीज़ों को निकालो। और उसको गाइडेंस देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वाओ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ नीडेड। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आपका बॉन्ड कम्युनिकेशन की तरफ वापस आएगा, जब आपका कनेक्शन जो है उसमें कम्युनिकेशन वापस आएगी, जब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है कम्युनिकेशन से ही बनेगी। सो मुझे लगता है कि जब आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी तो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। बट फ़िलहाल कम्युनिकेशन कौन करेगा, शायद वो भी एक इशू बन रहा हो, स्पेशली अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो। स्पेंड टाइम कंटेम्पलेटिंग अगैन, मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक पहले मैं एक गाइडेंस दे दूँ इन केस अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप रीच आउट करिए, आपका पर्सन आपको रीच आउट करे। स्टार्ट हैविंग द मेंटल कन्वर्सेशन। जहाँ पे आप अपने पर्सन से मेंटल कन्वर्सेशन करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, रियल वाली भी उस इंसान से। सो उसके अलावा स्पेंड सम टाइम कॉन्टम्पलेटिंग। कहीं ना कहीं लाइक द
दिस कार्ड सजेस्टेड कि देयर इज समथिंग जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, आपकी खुद को लेकर नेगेटिव बिलीफ हो सकते हैं, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करने की ज़रूरत हो सकती है। तो ये चीज़ें जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो है बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेट न्यू पीपल इन योर लाइफ एंड एक्सप्लोर। काफ़ी लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, तो वो चीज़ भी ख़त्म होने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप अपना ऑब्सेशन ख़त्म करोगे वहाँ पे आपकी लव लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सो ट्राई डूइंग दैट फॉर योर सेल्फ एज वेल। सो या ये थी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।